नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और भावनात्मक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, श्री कृष्ण के जन्म के ठीक बाद की घटना। बिल्कुल, जब वो मथुरा के कारागार से गोकुल पहुंचे, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। हमारे पास जो जानकारी है वो इस घटना को काफी विस्तार से बताती है, जैसे कोई आंखों देखा हाल हो। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये सब कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। इसमें कई चीजें जुड़ी हैं। भगवान का हस्तक्षेप, वसुदेव का कर्तव्य और कृष्ण की लीलाओं की एकदम शुरुआत। अच्छा। और सबसे दिलचस्प ये है कि कैसे मतलब इंसान की कोशिश, जैसे वसुदेव का निश्चय और भगवान की मदद, दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। हाँ। तो कहानी शुरू होती है मथुरा जेल से, है ना? जी। देवकी के 8वें बेटे कृष्ण का जन्म हो चुका है और तभी कहते हैं एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। हाँ, और सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। बिल्कुल। तो वसुदेव समझ जाते हैं कि ये कोई इशारा है। हाँ, कि बच्चे को यहाँ से निकालना है। तो वो कृष्ण को एक टोकरी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं गोकुल की तरफ। बट अपने मित्र नंद बाबा के पास। लेकिन यमुना का रास्ता वो आसान नहीं था। कहते नदी पूरे उफान पर थी। हाँ, बारिश भी बहुत तेज थी शायद। बिल्कुल। और यहीं पर वो दैवीय चमत्कार होता है। कौन सा? जैसे ही वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना में उतरते हैं, कृष्ण के पैर के अंगूठे का स्पर्श होता है पानी से। अच्छा। और यमुना शांत हो जाती है, रास्ता दे देती है। कमाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश से बचाने के लिए शेषनाग हाँ, अपने फन फैलाकर ऊपर एक छतरी सी बना लेते हैं। ओहो। मतलब प्रकृति भी, देवता भी, सब मदद कर रहे थे। हाँ, ये यही दिखाता है कि इस अवतार की रक्षा के लिए सब साथ थे। फिर वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंचते हैं। रात का तीसरा पहर था शायद। हाँ, देर रात। और वहां नंद बाबा के घर में सब सो रहे होते हैं। क्यों? वहां क्या हुआ था? क्योंकि वहां भी यशोदा मैया ने एक बच्ची को जन्म दिया था, तो शायद थकान और उत्सव के बाद सब आराम कर रहे थे। अच्छा, तो सब सो रहे थे फिर? वसुदेव चुपके से अंदर जाते हैं, कृष्ण को यशोदा के पास सुला देते हैं और उनकी जो बेटी थी नवजात कन्या, उसे लेकर वापस मथुरा चल पड़ते हैं। अरे, मतलब बच्चों की अदला बदली हो गई? हाँ, एक तरह से। पर ये साधारण बच्ची नहीं थी। तो कौन थी ये कन्या? ये थी योग माया, भगवान की ही शक्ति। योग माया? जी। और जैसे ही वसुदेव वापस मथुरा जेल पहुंचते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मतलब ताले वापस लग गए। हाँ। उन पहरेदार जाग गए। हाँ, बिल्कुल, एकदम सामान्य। सुबह कंस को खबर मिलती है कि देवकी को 8वीं संतान हुई है, पर वो बेटी है। तो वो उसे मारने आता है। हाँ, पर जैसे ही वो उस कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए उठाता है, वो उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली जाती हैं और अपने असली देवी रूप में प्रकट होती हैं। अच्छा। और कंस को चेतावनी देती है, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। ओहो, तो ये भविष्यवाणी भी हो गई और कंस का डर भी शुरू हो गया। बिल्कुल, ये कृष्ण की सुरक्षा का इंतजाम भी था और कंस के अंत के तरफ पहला कदम भी। और उधर गोकुल में क्या हुआ? सुबह जब यशोदा मैया जागी। हाँ, ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है। यशोदा मैया जागती हैं और अपनी बगल में एक बहुत ही सुंदर मनमोहक बालक को देखती हैं। उन्हें पिछली रात की कोई खास याद नहीं प्रसव पीड़ा का कोई एहसास, लेकिन माँ का दिल। हाँ, वो तो बस बच्चे को देख के पिघल गया होगा। बिल्कुल, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। वो तुरंत उसे सीने से लगा लेती हैं, कहती हैं, मेरा लाला। वाह। और यहीं से कृष्ण की वो मनमोहक बाल लीलाएं शुरू होती हैं, जिनके बारे में हम सब सुनते हैं। तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये सब क्यों हुआ? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो वसुदेव का साहस, उनका पिता का धर्म निभाना। हाँ, वो तो अद्भुत था। दूसरी तरफ यशोदा का वो बिल्कुल निश्चल, बिना शर्त का माँ का प्यार। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपनी लीला के लिए उन्हें खास चुना था। और कृष्ण का गोकुल पहुंचना, वो सिर्फ उनकी जान बचाना नहीं था, वो एक सुरक्षित, प्रेम से भरा माहौल देना था जहां वो अपनी लीलाएं कर सकें। सही बात है, गोकुल का माहौल ही अलग था। बिल्कुल। तो ये पूरी घटना ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा थी। प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए ये सब रचा गया था। तो संक्षेप में कहें तो कृष्ण का गोकुल आगमन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये आस्था, कर्तव्य और भगवान की मर्जी का संगम है। हाँ, इसी बुनियाद पर कृष्ण के आगे की पूरी जिंदगी, उनकी लीलाएं टिकी हुई हैं। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है।
जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है। क्या? यशोदा का कृष्ण को देखते ही बिना किसी पिछली याद के, बिना किसी सवाल के एकदम से अपना लेना। हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ एक माँ का सहज प्यार था, या फिर ये माँ और बालक के रूप में आए ईश्वर के बीच कोई गहरा, जन्मों का दिव्य रिश्ता था? एक ऐसा कनेक्शन जो शायद हमारी सामान्य समझ, हमारी याददाश्त की पहुंच से बहुत परे है। ये सवाल शायद हमें मानवीय रिश्तों की गहराई और दैवी कृपा के रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।